लोग जो है आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि इन दिनों कहीं न कहीं लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर लोग आपको सरेंडर कर रहे हैं 100%। लोग कहीं न कहीं ये आपस में बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि आप वो पर्सन हो जो इतना फलदार वृक्ष होते हुए भी जो वृक्ष झुक जाता है और उसमें भर भर के फल होता है। तो कहीं न कहीं वो आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो लोग आपस में अकेले में ये बातें कर रहे हैं, आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि आप इतने एजुकेटेड हो या फिर इतने मैच्योर हो कि आप बिना बोले लोगों की बातें समझ जाते हो। और ये वो आपस में अपने घरों में आपके बारे में बात कर रहे हैं इन दिनों। ये खास किसी की एनर्जी है जिसके बारे में वो आपस में हस्बैंड वाइफ मिलके या कोई भी अपने फैमिली के साथ आपके बारे में बात कर रहे हैं कि ये लेडी या फिर आपके बारे में कि जो बातें हम नहीं बोलते हैं वो भी समझ जाती है, इतनी मैच्योर है, इतना उसको आइडिया है कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर हम पर क्या बीत रही है वो भी वो समझ जाती है। ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि लोग आपको कहीं ना कहीं आपका दबदबा देख रहे हैं कि लोग आपकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने इस लायक सामने वाले को बना दिया है या फिर खुद को बना दिया है कि लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो भी बोलते हो आपकी फैमिली वो मान रहे हैं, आपके कोई पार्टनर है तो वो मान रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया घूम फिर के कहीं ना कहीं आपको सरेंडर कर रहे हैं। ये लोग ये बात देख रहे हैं कि आपकी चल रही है, आपकी बातें कहीं ना कहीं मानी जा रही है। यूनिवर्स भी आपकी बातें मानता है। कहीं ना कहीं आप जो मांगते हो, जो सोचते हो, एंडिंग में वो हो जाता है, राइट। लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अगर पार्टनर हैं जिन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था या फिर इधर उधर उसका ध्यान भटका था, अगर वो घर वालों की बातों में ज़्यादा आता था तो मुझे लगता है लोग देख रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा अभी आपको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ओके, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को आपने लेट गो कर दिया है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों को परख लेते हो। लोगों को अगर परखना हो तो वो कहीं ना कहीं आपसे सीखते हैं या फिर आपके जैसा लोगों को हैंडल करना आपकी कॉपी करते हैं या फिर आपसे इंस्पायर्ड होते हैं कि लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। जब सब लोग आपके विरोध में खड़े हो तो उस टाइम पर कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, लोग वो गुर आपसे सीखना चाहते हैं। ओके, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी हो, ऐसी जो कि अगर जो पर्सन आपको काफ़ी डोमिनेट करता था या फिर ईगो दिखाता था या फिर मैं तुमसे बढ़कर हूँ, मैं तुमसे बढ़कर हूँ, ढिंढोरा पीटता था ये आदमी या ये औरत जो भी है, कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि आप उससे भी बढ़कर डेविल हो। यार, ये डेविल को लग रहा है कि आप डेविल हो। ओके, तो यहाँ पर ये बात है, ये जो अकड़ वाला पर्सन था जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था या फिर आपको लो एनर्जी में रखना चाहती थी या चाहता था कि आपके सामने जानबूझ के ज़्यादा मतलब दिखाते थे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं इतना हूँ, मैं इतने पानी में हूँ, ऐसा अगर कुछ था तो ये पर्सन आपको उससे भी ऊपर समझ रहा है और लग रहा है कि आप उसी कैटेगरी में हो, उससे बड़े हो, तो वो आपसे घबराया हुआ है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट उन लोगों को कर रहे हो या फिर आपकी एनर्जी उन लोगों को ह्यूमिलेट कर रही है जिन्होंने आपको कभी आंख उठा के देखा था या फिर आप पर हंसी उड़ाई थी या फिर आपको देख कर के इग्नोर मारा था। तो उन लोगों को आपकी एनर्जी से डर लग रहा है क्योंकि आपके डार्क साइड को उन्होंने कहीं ना कहीं देखा तो ज़रूर है। शायद आपने कुछ ऐसी बात की है, हाल फिलहाल आपने उससे कुछ ऐसी बात की है जिससे आपने पॉइंट टू पॉइंट बात की है जिससे उसको समझ में आ गया कि आपको मुंह पर कहने की बहुत हिम्मत है। हाँ, ये बात उसको समझ में आया है कि आप जब अपने आप में आते हो
तो आप कुछ नहीं देखते हो कि तुम कौन हो, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है। आप वन मैन आर्मी की तरह हो, और अगर कोई आपकी आग को भड़काएगा तो वो जल के राख होएगा ही होएगा, चाहे उसी टाइम पे या बहुत दिनों के बाद। वो आग उसको छोड़ेगा नहीं अगर उसने आग लगाई है आपके जीवन में तो, क्योंकि खुद वो चिंगारी है लेकिन आप आग के गोले हो, ज्वालामुखी हो। और इस वजह से ये पर्सन कोई मेल एनर्जी भी है जो आपको डोमिनेट करती थी, जिसने आपको बहुत सालों तक अंधेरे में अगर रखा था, या फिर आप पर जुल्म किया था, या फिर आपको एक डोरमेट की तरह या फिर कंट्रोल में करके रखने की इसकी ख्वाहिश थी। तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने पूरी तरीके से ललकार दिया है। मुझे लगता है आपने उसको चुनौती दी है, या फिर चार लोगों के बीच में आपने भी उल्टा सीधा सुना दिया है, या फिर उसको किसी प्रकार की वार्निंग दी है आपने। तो वो पर्सन को लगता है कि कहाँ से आप टकरा गए हो, उसके जैसे ही हो आप, उससे बेहतर बड़े हो आप, ठीक है। वो आदमी जिसकी अकड़ आपके अकड़ के एक छोटी पड़ रही है, ठीक है। शेर को सवा शेर मिला है। जो भी आपके बारे में सोच रहा था ये उसकी एनर्जी है। ओके, हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपको लोग घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं और आपके ग्लो अप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, लोग ये देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ है और बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी आपका जो फोकस रहता है वो धन बढ़ाने पर रहता है। आपका जो फोकस रहता है वो ग्रो करने पर रहता है, ना कि ज़्यादा दिखाने पर रहता है। आप कहीं ना कहीं अपने धन को बढ़ाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, उस पर दिन रात काम कर रहे हो, ना कि आप शो ऑफ कर रहे हो। बाकी लोग शो ऑफ कर रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं छुपा रहे हो पेंटिकल्स को। ये कार्ड यही बताता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन वो उसको छुपा रहा है, और कहीं ना कहीं उसका पूरा जो ध्यान है उसको ग्रो करने पर है, उसको बढ़ाने पर है, उसको अपने एम्पायर को क्रिएट करना है, उसको अपने स्वाभिमान को ध्यान में रख करके ग्रो करना है, ठीक है। लोग आपको इसके लिए भी घूर घूर कर देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत शांत, अगर आपको कोई छेड़े तो बहुत बड़ी ज्वालामुखी बन जाते हो। लोग आपसे डरे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं लोग आपको देख करके, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा ऊपर देख रहे हैं, अपने आप से ऊपर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको झटका ज़रूर लगा है आपकी लुक्स को देख करके। ओके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि आप में कोई डिवाइन पावर है या फिर कोई ब्लेसिंग है, एक ममता की मूर्त, और अगर उसको भड़का दिया जाए तो वो एक ज्वालामुखी है जो फट जाएगी सामने वाले पे। इस तरीके से लोग आपके साथ कायदे से रहना चाहते हैं, कायदे से बात करना चाहते हैं, कुछ भी अब नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उसके पास वो हिम्मत नहीं है। और आप जो भी बातें बोलते हो उसको पूरी तरीके से लोग सुनते हैं और हर बात पर एनालाइज करते हैं कि आपने ऐसा बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, आपने आखिर कुछ तो सोचा होगा। तो उस बात पर वो मंथन करते रहते हैं, यानी कि आपकी हर बात को वो इम्पॉर्टेंट देते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, आपका जो लुक्स है, आपकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी रेयर हो रही है और काफ़ी प्योर हो रही है। और कहीं ना कहीं आप इन लोगों से मुझे लगता है कि डिटैच हो रहे हो या फिर अटैच नहीं होना चाहते हो। और मुझे लगता है कि कोई शक्ति है जो आपके साथ है। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि आपकी गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट करती है और आप में एक ममता और एक करुणा जैसी फीलिंग है। और लोग आपको इसके लिए भी देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सर है, आपका जो आईज का ऊपर का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इन दिनों साइन कर रहा है पहले से ज़्यादा। चाहे आपका कलर कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ऊपर सर, आँख के ऊपर वाला जो भाग है वो उसमें एक अलग सा एक ग्लो है, शाइन है।
और लोग आपको देखते ही भौचक्के हो जा रहे हैं या फिर शॉक हो रहे हैं, और उसको समझ में नहीं आता कि आप इतने चेंज कैसे हो गए, आप इतने शांत कैसे हो। एक ठहरा हुआ पानी, एकदम शांत पानी, वो समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है जो भी बहुत दिनों के बाद आपको पहली नज़र में देख रहे हैं तो वो भौचक्के हो रहे हैं, या फिर जो रेगुलर देख रहे हैं वो भी भौचक्के हो रहे हैं, काफ़ी शॉक हो रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो अलग ही लेवल की है। दिव्य, जो उसको बोलते हैं दिव्यता, ऐसा कुछ है जो काफ़ी पवित्र है और एक चमक है, आपके ऊपर चमक है। यस, लोग कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। लोग आपको फ्रेंडशिप का ऑफर देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी तरीके से रिश्ते को ख़राब किया जाए। ओके, यस, बहुत सारे दोगले लोग भी हैं आपके सराउंडिंग में, ठीक है, और वही लोग आपके साथ सेफ्टी के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए, क्योंकि अगर आपके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखा जाए, आपके साथ अगर अच्छे से रिश्ते बना के रखा जाए तो आपसे कोई खतरा नहीं होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आपसे खतरा फील हो रहा है। वो वही लोग हैं जो हर आते जाते लोगों को बुली करते रहते हैं, या फिर इन लोगों को आपने जो उसकी औकात दिखाई है, ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे से बना के चलने में ही फ़ायदा है। ओके, इसका यही मकसद है, क्योंकि आपने इसकी जो फितरत है, छल कपट, इसको आपने बोल दिया है कि तुम्हारा ये सही नहीं है, ये मेरे आगे नहीं चलेगा। फिर ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आपने बोला है, या फिर आपकी एनर्जी ने उसको ट्रिगर कर दिया है कि आपके सामने उसकी होशियारी नहीं चलेगी, आपके सामने ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आपके सामने उसका जो शो ऑफ करने का है नाटक, वो काम नहीं करने वाले। तो इससे ये पर्सन को पता चल गया है, आपने बोल दिया है, या फिर आपके वाइब ने, आपके तौर तरीके ने इसको ये ट्रिगर करा दिया है। तो अब ये लोग कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, क्योंकि आपसे डरते हैं ये लोग। देखा, डरते हैं ये लोग, क्योंकि आपको काफ़ी ही स्पिरिचुअल और सच्चा पर्सन जानते हैं। ये जो धोखेबाज लोग हैं उसको भी पता चल गया है कि आप एक सच्चे पर्सन हो, और ऐसे पर्सन को अगर कोई छेड़ता है तो वो पर्सन बदला ले या ना ले, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर बदला लेता है, ठीक है। तो उसको ये बात पता चल गई है। आपको ये लोग कहीं ना कहीं एक टीचर की तरह, या फिर एक मिस्टीरियस लेडी जिसके पास सब कुछ है लेकिन दिखाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है और एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ है, भर भर के है। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके सामने हार माना है। इस बात का हार माना है कि उसकी होशियारी आप पर इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि आपने सामने से बोल दिया है कि ये जो है तुमको बदलने की ज़रूरत है, ये तुम्हारा नहीं चलने वाला, या फिर उसने मान लिया है कि आपके आगे उसकी कुछ भी नहीं चलेगी। ओके, यस, ये लोग ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि किसी बच्चों को लेकर के किसी के साथ अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो वो लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे हट जाना ही बेहतर है। ओके, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, या फिर फ्रेंडशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि प्लीज़ आप उसकी ओर देखो, प्लीज़ आप उसके साथ हाथ मिला लो, प्लीज़ आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, प्लीज़ आप उसके घर जाओ या फिर घर बुलाओ। ऐसा कुछ तो है कि वो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं और आपको आगे बढ़ता देखकर ये सोच रहे हैं कि इसे दुश्मनी लेने से अच्छा है इसको दोस्त बना लिया जाए। ऐसी सिचुएशन है आपकी एनर्जी की। ओके, लोग आपको इसके लिए घूर घूर कर देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्किन ग्लो कर रही है, या फिर आपके हेयर, या फिर आपके चेहरे में वो चमक है, वो सादगी है कि लोग शौक हो रहे। दिन प्रतिदिन आपका, मुझे लगता है, फेस चेंज हो रहा है, या फिर आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, या फिर आपका बोलने का तौर तरीका, या फिर आप काफ़ी होशियार हो चुके हो पहले से ज़्यादा।
इस बात से भी लोग घुर घुर कर देखते हैं कि हर जगह आप अपनी राय नहीं दे रहे हो, हर जगह अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हो। लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं और शॉक हो रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को कहीं ना कहीं झटका लगा है। 100% किसी को झटका लगा आपके बिहेवियर से या फिर आपके ग्लो से। जो आप चुप रहते हो तब भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पता नहीं आप मन में उसके बारे में क्या सोच रहे हो। इससे लोगों को बड़ी ही घबराहट होती है या फिर उसके मन में उमड़ता रहता है ये जानने के लिए कि आप चुप क्यों हो, आपके मन में उसके लिए क्या धारणाएं हैं, ये जानने के लिए लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं। इधर लोग आपको इसके लिए भी देखते हैं कि ओ गॉड, लोग इसके लिए भी आपको घुर घुर कर देखते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि आपने उसको पकड़ लिया। जो झूठे लोग होते हैं, जो फ्रेबी लोग होते हैं, आपके घर के आसपास मंडराते हैं, तो कहीं ना कहीं आप तुरंत पकड़ लेते हो उसको। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं जानने के लिए कि आपके मन में क्या है, आपकी आंखें हैं कि कैमरा है, क्या है कि स्कैनर है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को पकड़ लेते हो। 100% आप लोगों के मन को, मनसा को भांप लेते हो। आपको ज़्यादा पता चले या ना चले, लेकिन इतना पता चल जाता है कि इसके मन में कुछ मेरे लिए पाप है तो है। यस, आप जब भी पर्पल कलर पहनते हो तो आप सच में रॉयल जैसे लगते हो। यस, रॉयल जैसे लगते हो, सच में सच में सच में। पर्पल और लेवेंडर कलर में आप काफ़ी ज़्यादा रॉयल लगते हो। ब्लू कलर में भी बहुत ज़्यादा आप रॉयल लगते हो। वो कलर ही रॉयलिटी का है, रॉयल का है, लेकिन जब आप पहनते हो तो आप कुछ नॉर्मल पर्सन नहीं लगते हो, अलग ही लगते हो। और कहीं ना कहीं आपके एंजल कहीं ना कहीं उसमें चार चांद जरूर लगाती है, ब्लेसिंग करती है वो आपको। आप इन दिनों खुद में खोए हुए हो। लोगों को लगता है कि आप फिर भी हैप्पी हो और आपकी एज रिवर्स हो रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि आपकी एज रिवर्स हो रही है। आपके पार्टनर ही आपको ऐसा देख रहे हैं या फिर आपके अगल बगल के लोग आपके बारे में देख रहे हैं कि आप स्किन का शायद ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। आप फेशियल, पार्लर, हाइड्रेट, ये सब कुछ तो कर रहे हो जिससे आप काफ़ी यंग दिख रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं किसी ने आपके बारे में किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर बात की है। 100% किसी ने ज़रूर बात की है या फिर किसी ने आपके लिए टैरो ट्रेडिंग देखी है। कुछ तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में जाना है किसी ने, जिससे ये पता चला है कि आपके बड़े ही डिजायर हैं और काफ़ी ही ज़्यादा मिस्टीरियस या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर डिजायर है किसी चीज़ को करने की, या फिर आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं और उसको पूरा करना है। ऐसा कुछ तो है जो आपके बारे में लोगों को पता चला है या किसी खास पर्सन को। ओके, लोगों जिसने भी आपके बारे में किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर पूछा था तो वहाँ से बात ये यस 100%। और हो सकता है कि कुछ लोगों के एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो या किसी मैजिशियन के पास गए हो, आपके फैमिली के लोग या आपके फैमिली के पर्सन ने 100% दो कार्ड एक ही चीज़ का आया। या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया है या फिर कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक करने के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके नेबर या कोई भी आपके सर्कल के लोग ज़रूर गए हैं आपके बारे में। कुछ तो यहाँ पर काम हुआ था। ओके, आपको लेकर के हो सकता है कि किसी ख़राब मकसद के से आपके फैमिली वाले ने कुछ रिचुअल किए होंगे जो कि प्रैक्टिस किया होगा आपके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप बचा लिए जाते हो हर बार। ओके, क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, जो अंदर से स्ट्रांग होता है उसके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं रहती, वो जाती है, बैक हो ही जाती है। ओके, इससे ये भी हुआ कि सामने वाले को खुद के ऊपर डाउट हो गया जब वो उससे पूछने के लिए गया किसी एस्ट्रोलॉजर या ब्लैक मैजिशियन से, तो उसको
उस पर्सन ने पूछने वाले पर ही डाउट करना स्टार्ट किया है इन दिनों, या फिर जो ऐसा करवाता था करती थी आपके बारे में, उसको खुद पर डाउट हो गया है कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, या फिर पता नहीं उसने किससे पंगा ले लिया है ना। कुछ तो आपके बारे में हैरानी भरी बातें सामने आई है, इससे उसके अंदर का नींव हिल गया है कि ये मैं किसके ऊपर क्या कर रहा था कर रही थी, क्योंकि आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। ओके, नहीं होगा। ओके, क्योंकि उसको ये भी बताया गया है कि आप में काफ़ी पावर है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओके ओके हाँ, फाइनेंशियल गोल, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में शायद फाइनेंस को लेकर के अपने गोल्स पर काम कर रहे हो इन दिनों, और या ये कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, रियल इस्टेट में कुछ लोग हैं कि रियल इस्टेट में कुछ बातें हो रही है, किसी के घर में रियल इस्टेट को लेकर कोई बातें हो रही है, प्लानिंग कर रही है कोई प्लॉट लेने की या कुछ लेने की। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ वेकेशन पर जाना चाहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं ब्रेक लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और ये कहीं ना कहीं आपको रिचार्ज कर देती है, आपकी एनर्जी को वापस ला देती है। ओके, लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उससे बेहतर हो, लोगों ने मान लिया है कि आप उससे बेहतर हो। ये वही लोग हैं जो आपको कुछ नहीं समझते थे जब आप चुप रहते थे, या फिर आप कटे कटे रहते थे, या फिर आइसोलेट रहते थे, या फिर आप उसकी बातों का पलट कर जवाब नहीं देते थे। तो इन लोगों को लगता है कि वो अपनी इमेज को डाउन करा रहे हैं, अभी उसकी इमेज डाउन है आपकी चकाचौंध के सामने, वो अपने आप को डाउन समझ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ग्लो अप का कार्ड है, और फिर से आ गया है कि चार्मिंग, कहीं ना कहीं आप कर्वी फिगर, या फिर आप हर चीज़ के लिए एक मैग्नेट जैसे लग रहे हो लोगों को, आप लोगों को मैग्नेट जैसे खींच रहे हो इन दिनों यार। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं कोई पर्सन को भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई भी मेल पार्टनर है या फीमेल है, जिसको बहुत ज़्यादा डिजायर हो रही है, क्रेविंग हो रही है कि आप उसमें इंटरेस्ट लो, या फिर आप उसको देखो, या फिर आप उसके साथ मिलो, क्योंकि आपके चार्म से सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, और उसको लगता है कि जितना आप उन लोगों से दूर रहते हो उतना ही आप निखरते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। उसको ये भी लग रहा है कि जितना वो लोग आपका बुरा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा आप में रौनक आ रही है, या फिर आप ग्लो कर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंस हाई है आपका इन दिनों, कॉन्फिडेंस हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसके लिए सामने वाला जो है वो खुद को डाउन समझ रहा है, बहुत ज़्यादा चार्म है यार आप में। बहुत सारे लोग आपस में इंटरेस्ट ले रहे, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे, क्रश भी हो सकता है आपका, या फिर जो नो कांटेक्ट में है, या फिर कोई भी आपके पर्सन ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अगर आपके फ़ोटो देख रहे हैं, या फिर जो सामने से मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं, जो सामने से मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ओके, और वो लोग खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, जो लोग आपको इस लुक से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो लोग खुद को कहीं ना कहीं डाउन फील करा रहे, 100% डाउन फील करा रहे। ओके, या और कोई जो मेल है उसको भी लगता है कि वो आपके बराबर नहीं है, अगर आप उसके हाथ से छूट जाओगे तो उसकी सबसे बड़ी हार होगी। तो कोई पर्सन आपको पाने के लिए कंपटीशन या कंपटीटर जैसा फील कर रहा है आपको पाने के लिए। यस, कोई आपकी मौजूदगी में कहीं ना कहीं आपको जता रहा है कि वो आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहता है। कोई पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, वो पर्सन आपको जताना चाहता है। शायद ये किसी के प्यार जताने का तरीका भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको ना बोले, लेकिन आप समझ जाओ कि वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, या फिर आपके लिए कुछ तो वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है आपको पाने के लिए, या फिर आपको वैल्यू देने के लिए। लोग आपको इस बात पर भी घुर घुर कर देखते हैं कि लोग देखते हैं कि जो चीटर लोग होते हैं कैसे आपने सबकी छटाई कर दी है। ओके,
और इससे लोग आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जितना आपका लोग हड़प लेता है उतना ही ईश्वर आपको देता है यार। या फिर ये भी देखते हैं कि आप में इतना होने के बाद भी अहंकार नहीं है, वही दूसरे लोगों को आपसे कम है या फिर कम भी होता है तो अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं और आप चैरिटी बहुत करते हो या फिर आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हो और ये कहीं ना कहीं आप पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है या फिर ईश्वर आपकी बहुत मदद करेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का निस्वार्थ मदद किया है। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा डियर, ठीक है। बहुत सारे लोगों की आपने हेल्प की है। लोग आपको कहीं ना कहीं एक विजेता या विनर जैसे देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही है। आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं और लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है। लोग आपके साथ अपनी दिल की बात हल्का करना चाहते हैं। लोग बताना चाहते हैं कि उसके दिल में कितना दर्द है या फिर उसको अपने लोगों ने ही इतना चोट पहुंचाया है। वो कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं या फिर आपसे वो इंस्पायर होते कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था तो आपने कैसे हैंडल किया। कहीं ना कहीं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो या फिर लोग आपको देखकर भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। ओके, आप पर महादेव की बहुत कृपा हो सकती है। यस, यहाँ पर सिबलिंग है। अगर आप क्रिश्चियन हो या फिर कोई भी रिलीजन्स के हो, आपके जो एंजल है, आपके जो गार्डियन है, वो आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करते ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर फेदर है तो एंजल्स, गार्डियन एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लोग आपकी तरफ इसके लिए देखते हैं कि कैसे आपने अपनी रणनीति से अपने आप को और अपने अगल बगल वालों को भी अच्छे से संभाल के रखा है। आपकी काबिलियत की मिसाल दे रहे हैं लोग। ओके, लोग ये भी देख रहे हैं कि आप जब ट्रिगर हो जाते हो तो एक सेकेंड भी नहीं लगाते हो, उस रिश्तों को छोड़ने की भी ताकत रखते हो। पलक झपकते ही जो रिश्ते आपको यूज करे, इस्तेमाल करे, आप उसको तुरंत छोड़ देते हो। या फिर आपके दिल में अगर एक बार बात बैठ गई तो कभी ना कभी उसको ज़रूर आप रिवेंज लेते हो या फिर बंदे से ज़रूर उसको सबक सिखाते हो। ओके, लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि इन दिनों आप बाहर निकल रहे हो, किसी सदमे से बाहर निकल रहे हो, किसी पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहे हो, पुरानी मानसिकता से बाहर निकल रहे हो और लोगों को आप जरा भी टाइम नहीं दे रहे हो। ये भी बात है कि लोग बात करते हैं कि वो आपसे बात करने के लिए आपकी राह देखते हैं या आपके फ़ोन का या फिर आपके एक भी हिंट्स का लोग दौड़े चले आए आपके पास, लेकिन आप वो हिंट्स नहीं देते हो। इसके जगह आप खुद को बना रहे हो, है ना। लोगों को टाइम देने की जगह है कि आप खुद को बना रहे हो और आप अपना बेहतर कर रहे हो। अपना कैसे बेहतर हो, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू आपको पता चल रही है। लोग आपको मैजिशियन की तरह देख रहे हैं, इम्प्रेस की तरह दिख रहे हैं। आपकी कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि आपकी अच्छी फैमिली हो सकती है, उसके बाद उतार चढ़ाव, पैसों का डूब जाना, पैसों का आगे बढ़ना, कंप्रोमाइज़ करना, फिर धोखा मिलना, दर्द मिलना। उसके बावजूद भी एक औरत, एक आदमी हौसले के साथ जिंदा रहता है। उसके बाद वो अपने ऊपर काम करता है, फिर वो मैजिशियन बन जाता है। ये आपकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ अभी चल रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी शिद्दत के साथ खड़ा करने जा रहे हो। ओके, लोगों को आप जरा भी, मुझे लगता है कि इन लोगों को भाव नहीं दे रहे हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जज किया था। ओके, बहुत ज़्यादा जज किया था। ये लोग कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। कोई लेडी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही है और उसको आप बिल्कुल भी टाइम और वैल्यू नहीं दे रहे हो। ये लेडी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही है। ओके, उस लेडी को लगता है कि काश वो आपको अच्छे से ट्रीट की होती, काश वो आपकी वैल्यू उसी टाइम समझ ली होती, क्योंकि उस लेडी को बहुत ज़्यादा दुख है कि किसी हीरे को मैंने खो दिया। या फिर उस लेडी को इस बात का दुख है कि जीवन में किसी प्रकार का दूसरे लोगों का इंटरफेयर रहा था या फिर आपके पर्सन के बीच किसी और लोगों का इंटरफेयर था। तो कहीं ना दिख रहा है कि उसको उसकी जगह आपने दिखा दी है, आपके पार्टनर को भी आपने उसकी जगह दिखा दी है। अगर उस पार्टनर ने आपको कभी भी ह्यूमिलेट करने की कोशिश की थी तो उसको उसकी जगह आपने दिखाई है।
आपके पार्टनर को भी आपने अपनी जगह दिखाई है। कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकता है आपके फैमिली में रहा हो, या फिर आपकी एनर्जी उस एनर्जी को आप डील करते हो आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिश्तेदार आपके घर में कहीं तो, और उस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपसे डर लगता है, या फिर उस पर्सन को लगता है कि आप नार्सिसिस्टिक हो, ऐसा कुछ उस पर्सन को लगता है कि आप हो। और क्योंकि अब आप पहले जैसे चुप या गुमसुम डर कर नहीं रहते हो। अगर आप चुप रहते हो तो अंदर तूफान रहता है और आप कुछ ना कुछ सोचते हो, तो वो जो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करता था, वो डर जाता है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे हो और क्या आगे प्लानिंग कर रहे हो। इससे वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है। कोई पर्सन आपके साथ डेट पर जाना चाहता है, आपके साथ मुझे लगता है कि वो आपको डेट करना चाहता है, या फिर यही पर्सन अपने ईगो को ख़त्म कर रहा है आपके ईगो के सामने। लगता है कि आपके ईगो के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके ईगो की कोई वैल्यू नहीं है, और ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं डेट पर जाना चाहता है, या कोई और एक्स जो वापस आके आपके साथ डेट पर जाना चाहता है, या फिर आप किसी और पर्सन के साथ मीटिंग करना चाहते हो। और इस पर आपको कहीं ना कहीं इन दिनों इंटीमेसी से फेयर हो रही है, डर लगता है। आप कहीं ना कहीं ऐसा है आपके साथ, आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बाहर भाग रहे हो, या फिर लेट गो कर रहे हो। सच में कुछ गलत पर्सन के साथ अगर आपके पार्टनर में ये आदत थी डोमिनेट करने की, लव बॉम्बिंग की, तो उस पर्सन के साथ आपको इंटीमेसी की फीलिंग नहीं आती है, या फिर आप शायद नो बोल रहे हो, या फिर आप बेहतर कुछ चाहते हो। ओके, यस, आपको लगता है कि आप उस पर्सन के लिए इनफ नहीं थे, या फिर इनफ नहीं है। ये पास्ट में लगता था, लेकिन अब आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए इनफ नहीं है। इस पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है कि आपकी ये एनर्जी है, आपका ये एटीट्यूड है कि सामने वाला अब मेरे लिए सही नहीं है, या फिर मुझे और बेहतर चाहिए। कुछ तो है आपके पास। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। सामने वाला ये भी देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, या फिर आपने अपनी वैल्यू पहचान ली है। आपका ये एटीट्यूड है कि मुझे अपनी किसी भी हाल में खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद की केयर करना है, अपने बच्चों की केयर करनी है। आप कहीं ना कहीं केयर कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ये कार्ड कह रहा है कि आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी हो सके अपनी केयर करनी स्टार्ट करनी होगी। ओके, अगर आप 30-40 के एज में जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डाइट में हेल्दी फूड, हेल्दी चीज़ों को ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, यस, और कहीं ना कहीं लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आप शायद कोई भी एक्टिविटी शेयर नहीं कर रहे हो, और कोई आप पर सोशल मीडिया पर आंख बिछाए बैठी है कोई औरत, जो कि जिससे आपने बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, या फिर आपने बाउंड्री बना ली है। ओके, ये मीठी मीठी बात करने वाली औरत, इसकी मनहूस नज़रें आप पर ही 24 घंटे टिकी रहती है, आपके किसी भी मूवमेंट पर नज़र रखना चाहती है। ओके, आप कहीं ना कहीं बदल रहे हो। इस बात का आपके बुरा चाहने वालों को बहुत अफेक्ट कर रहा है। आपके बुरा चाहने वाले को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, और लोग फिर भी आपके पास खींचे चले आते हैं, ना कि आपके बुरा चाहने वालों के पास लोग खींचे चले आते हैं, है ना। उसने आपकी जितनी भी बुराई की उसके बावजूद भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, या आपको लगता है आपने कैमरा को लेकर के कोई बातें की है, या फिर कैमरा को लेकर के आपने बातें की है, या फिर आपसे रिलेटेड कैमरा कुछ तो है यहाँ पर। ओके, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके एटीट्यूड से डरे हुए हैं, और बहुत सारे सांपों का आपने फन कुचला है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा किया है। कोई लेडी का फन कुचल दिया है आपने, बहुत फड़फड़ाती थी या बहुत फन फैलाती थी, उसके फन को कुचला है आपने। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। ये लेडी आपको अपना दुश्मन समझती थी, अपना कंपटीटर समझती थी। इसको बहुत शौक़ था अपने आप को शो ऑफ करके दिखाने का, या फिर आपको नीचा दिखाने का, और इसके फन को कुचल दिया है आपने। बातों ही बातों में या अपनी हरकतों से उसको उसकी जगह दिखाई है।
आपको कोई हार्ट का इमोजी भेज सकता है या कोई मैसेज कर सकता है, और या तो कोई आपके बारे में लगातार सोच रहा है, आपके बारे में कोई आपसे मोहित है, किसी को आपके साथ कॉफ़ी पीनी है, या फिर आपने किसी को ऑफ़र दिया था कि चाय या कॉफ़ी पिया जाए आपके साथ में, ऐसा कुछ। और कोई आपके साथ, आपके अगल बगल के लोग ही आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए सामने से आपको अप्रोच कर सकते हैं, जो मैंने रीडिंग में शुरू में ही बताया था। ओके। और कोई आपको अपनी फ़ोटो में देख रहा है, अपने फ़ोन में, पिक्चर में, कोई तो आपको मिस कर रहा है आपकी फ़ोटो को देख करके, और कोई आपके साथ आपके बिताए हुए मेमोरी को याद कर रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या किसी की बिगनिंग हुई है और कहीं ना कहीं कुछ ट्रैजिक एंडिंग हुई है आपके जीवन में। ओके। और कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में आपने जो मांगा था दुआओं में, वो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न होने जा रहा है। कुछ भी चीज़ अगर आपने प्रेयर में शिद्दत से किसी चीज़ को मांगा था तो वो आपके लिए रास्ते में है। ओके। लोग कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ओके। लोग ये भी देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ज़रूरत आने पर अपने इमोशन को और भी ज़्यादा कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाते हो। लोग ये भी देखते हैं कि आपको कंट्रोल करना अच्छे से आता है, चाहे लोगों को या फिर अपने इमोशन को या किसी भी चीज़ को आपको कंट्रोल करना बहुत आता है। ओके। लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग आपके सामने होशियारी दिखाते हैं उसको कैसे आप सुधार देते हो, या फिर उसको वो आपसे पंगा लेते ही नहीं है। पता नहीं क्यों ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा आपके साथ क्या होता है कि लोग पीछे हट जाते हैं एक समय के बाद आपसे। हाँ। ओके। तो कहीं ना कहीं आपने अपना एक दायरा बना लिया है, एक अपनी बाउंड्री बनाई है जिसमें हर लोगों को आने की कोई भी परमिशन नहीं है। ओके। आपसे कोई भी कभी भी बातें नहीं कर सकता, कुछ भी बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप बड़े पोस्ट पे हो, आपसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, या फिर आपका टाइम पूछना पड़ता है कि आप फ्री हो क्या, या आपके पास टाइम है क्या, कुछ भी हो, लेकिन आपसे लोग परमिशन लेना चाहते हैं, आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और आपके सामने कुछ भी बकवास नहीं करते हैं। ओके। या लोगों को ये भी लगता है कि किस्मत आपकी बहुत बदल रही है। हो सकता है कि आपने कुछ बड़ा डिसीजन लिया है, या फिर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो अपने जीवन में। ओके। थैंक यू सो मच। लोगों के मन में आपको लेकर के क्या है पता है। ओके। अबंडेंस का कार्ड है। लोगों को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में फल फूल रहे हो। ठीक है, फल फूल रहे हो आप। ठीक है। लोगों को ये भी लगता है कि लीडरशिप, आप एक लीडर जैसे लगते हो लोगों को आपको लीडर जैसी क्वालिटी है आप में, सीधी बात है। ओके। आपके पास सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हों, आपके पास मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, चाहे वो दोस्ती में हो, रिलेटिव में हो, पर्सन में हो, किसी भी चीज़ में या कैरियर में हो। लोग ज़्यादा आपको इमोशन नहीं मिल रहा है लोगों को आपकी तरफ से। ठीक है। लोगों को लगता है कि आप इन दिनों खुद को बनाने में और लोगों को अवॉइड कर रहे हो और खुद को बनाने में लगे हुए हो। ओके। किसी पर्सन को आप पर लस्ट हो सकती है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा। कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपको घोस्टिंग करता रहता है, वो काफ़ी ही ज़्यादा आपके सामने छोटा महसूस कर रहा है या फिर खाली खाली महसूस कर रहा है। ओके। लोगों को लगता है कि आप फ्रेंडशिप को दिल से निभाते हो और दुश्मनी को भी दिल से निभाते हो, और फ्रेंड लोगों को आप टाइम नहीं दे रहे हो। बहुत सारे फ्रेंड्स या फिर बहुत सारे लोग आपका वेट करते हैं, लेकिन आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसने कभी ना कभी आपके साथ अगर कोई मिस्टेक की थी, आपके साथ छल कपट की थी, तो आप कहीं ना कहीं
आप कहीं ना कहीं उसके साथ उलझना नहीं चाहते हो और उसको ज़िंदगी में ज़्यादा सर पर अब चढ़ाना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों को कर्मा मिला है जिसने आपको मिसगाइड किया था, या फिर आपके प्यार को या फिर आपके केयर को तौहीन की थी। उस लोगों को कहीं ना कहीं कर्मा मिला है कि वो लोग अब जिसको जिसको अच्छा करते हैं वही लोग उसको उसकी वाट लगा रहे। ओके, लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके सामने दिल खोल के रोना चाहते हैं, किसी बात का पछतावा दिखाना चाहते हैं। ओके, और आप लंबे समय तक किसी भी रिश्ते को संभाल सकते हो, इतनी काबिलियत है आप में। ओके, आप बहुत सारी चीज़ों से क्लियर कर रहे हो, चीज़ों को कट कर रहे हो, और लोगों को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आप अभी भी आपके अंदर बहुत होप है। लोगों को भी होप है कि आप उन्हें एक दिन माफ़ करोगे और गले लगाओगे। ओके, लोग आपके ट्रांसफॉर्म को देख करके शौक है। ओके, बहुत सारे पर्सन या कोई है जो काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है आपको देख करके। आप किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो और वो पर्सन कहीं ना कहीं, या फिर वो पर्सन आपके कमिटमेंट का वेट कर रहा है। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है जो काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रोच कर सकता है इन दिनों। कोई थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहा है। यस, कोई थर्ड पार्टी से फ्री हो रहा है, और उसके अगर थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है और ना ही कोई अट्रैक्शन है वहाँ पर। ओके, यस, थर्ड पार्टी को बहुत पेन हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन से जा रही है। ओके, आपके जीवन में जो भी कन्फ्यूजन है, कोई पर्सन आपके साथ मिलकर कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता है और चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। कोई आपके दिल को पिघलने का वेट कर रहा है कि आपका दिल कब पिघलेगा उसके लिए। ये कोई रिलेटिव या कोई भी नेवर या कोई भी एनर्जी है जो आपके दिल पिघलने का वेट कर रहा है या कर रही है। ओके, कोई मन ही मन आपके जैसा या फिर आपके नज़रों में बेहतर होने की ट्राई कर रहा है। ओके, कोई फिर से इंफॉर्मेशन कि कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है या फिर आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा है। ओके, मैसेज या किसी की बातें या किसी की प्लानिंग किसी के जरिए आपके सामने रिवील होंगी, या फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका मकसद क्या है। कोई हो सकता है कि आपको फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है या फॉल्स होप दे रहा है, या फिर आपके पास इधर उधर की फॉल्स बातें करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रियलिटी कुछ नहीं है, ये सब झूठ का है, मक्कारी है, तो आपके सामने वो रिवील हो जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर के चिढ़ रहे इन दिनों, क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं और आप काफ़ी ऊपर उठ रहे हो तो वो आपको गिरा नहीं पा रहे, इसलिए उसके मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट है कुछ लोगों के मन में, और बहुत ही उसका चेहरा उतरा हुआ है, रंग उसका उड़ा हुआ है पूरा चेहरे का। जो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं लेकिन गिरा नहीं पा रहे, उसके चेहरे की रंग उड़ चुकी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हॉनेस्टी है और आप सच्चे हो, ये उसको भी पता चल गया है, और ये छल कपट करने वाले को पता चल गया है कि वो छलिया है, वो कपटी है, छल कपट है, उसके अंदर जहर है। हाँ, वो आपको जीवन में आगे बढ़ाने नहीं आया था, वो आपको डसने आया था। आपको इस बात का पता चल गया है। ओके, यस, ईश्वर है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा। ओके, आप वो लोग हमेशा चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में डिले हो, कोई भी काम आपका नहीं बने, हर चीज़ में रुकावट हो। कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत कोशिशें की थी। ओके, लोगों ने आपको कहीं ना कहीं और डिप्रेशन में भी भेजने का प्लानिंग किया था, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप उसके झांसे में नहीं आए और आपने खुद को बाहर निकाल लिया है। ओके, आपको ईश्वर पर विश्वास है। ओके, कोई बेइंतहा आपसे प्यार करता है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और जितना आप उसको दूर कर रहे हो उतना वो बंदा आपके लिए पैशन फील कर रहा है या कर रही है, या फिर आपने उस पर्सन को ब्लॉक किया है या अवॉइडिंग कर रहे हो या आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, उतनी ही तेज़ी से वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। उतना ही कोई पर्सन आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, सेकंड चांस चाहता है और बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए। ओके, ब्यूटी का कार्ड फिर से है आप पर, हो सकता है रेड कलर का
यस, रेड कलर फायर है। जब भी आप रेड कलर पहनते हो या फिर अपने लिप पर रेड कलर यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है किसी पर्सन को, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है यहाँ पर किसी को आपकी। ओके, आपकी वैल्यू बढ़ी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है। आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे, आपके फादर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या फिर आपके फादर का आपको सपोर्ट मिल सकता है, या फिर आपके फादर ने जो काम अधूरा किया था शायद आप उसको पूरा करने जा रहे हो, जो वो नहीं कर पाए, या फिर अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो आप उसको पूरा करोगे, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं एंजल के रूप में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हाथ को पकड़े हैं, या फिर अगर वो है भी तो कहीं ना कहीं आपके पास इतना कुछ होगा कि आप उसकी मदद करोगे, ज़रूर करोगे। और जो काम उसने नहीं कर पाया कंप्लीट, आप उसको कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में आए हो। सिक्योरिटी, आपको कहीं ना कहीं किसी फादर फिगर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, या फिर वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप उसके अधूरे काम को पूरा करोगे। ओके, इनफ। या लोगों को पूरी तरीके से आपने वार्निंग दे दी है कि वो आपको कभी भी अब ड्रेन नहीं कर सकता है, आपको इजीली आप तक पहुंच नहीं सकता है, और आप किसी एरे गहरे को भाव नहीं दे रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो। लोग एरे गहरे जो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उछलते थे आपके सामने, आपसे बहुत ही ज़्यादा आपके सामने लूजर फील कर रहे हैं। और अगर कोई लेडीज़ है तो आपके सामने वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि आप उसको किसी प्रकार के इमोशनल साइड को नहीं दे रहे हो, अपनी इमोशन को शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ही उदास है, क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया है। तो आपने ठान लिया है कि इसको सबक सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके सामने ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रही थी। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं, जो आपके दुश्मन हैं वो बिल में दुबक रहे हैं, डरे हुए हैं। ओके, कोई आपके साथ डीप लव करता है, या फिर आप किसी पर्सन से डीप लव में जुड़ना चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप ये वन नाइट स्टैंड ऐसा कुछ है यहाँ पर, या फिर जो कमिटमेंट नहीं देता है, कमिटमेंट से भाग जाता है, ऐसे रिश्ते में आप नहीं टिके रहना चाहते हो। ओके, आप पूरी तरीके से क्लीन करना चाहते हो अपने पास्ट को, और रिस्क ले करके अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हो, और आप अपने नॉलेज पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। लोग आपकी नॉलेज को लेकर के बातें कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि आप जैसे जैसे आपकी नॉलेज ग्रो हो रही है वैसे वैसे आपको लोगों का भीड़ कम हो गया आपके जीवन में। ओके, लोगों को लगता है कि आपके ऊपर जो भी उसने ब्लैक मैजिक किया था वो रिटर्न हुआ है, आपके ऊपर विच क्राफ्ट हुए होंगे, नेगेटिव माइंड कर दिया जाता होगा। जब भी आपके ऊपर कोई बुरा स्पेल वर्क करता होगा तो वो कहीं ना कहीं वापस गया है उसके जीवन में, नेगेटिव माइंड हो रहा है अभी उसका, आपके बुरा चाहने वाले का।